बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम सैर कर रहे हैं हुंज़ा की, और हुंज़ा के साथ ही हम शुगरा और सिरी पाई की। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शुगरा में बहुत ठंड थी। बाकी इलाकों में गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड थी। और सिरी पाई पे जाने के लिए ज़रूरी है कि जीपों में बैलेंस बराबर हो, यानी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। और बुलंद से बुलंद ये मुकाम होता जाता है, 13 से 14 हज़ार फुट तक की बुलंदी है। तो शुरू में तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ती गई हमारी जीप, वैसे ही हमारी चीखें निकलना शुरू हो गई। और किस वजह से, ये अभी आगे आप हमारे साथ देखिएगा और ख़ुद भी देखिएगा कि किस तरीके से जो है ये सफ़र खौफज़दा करने वाला बनता जा रहा है। क्योंकि ऊंचा नीचा रास्ता था, तो जीप में झटके भी बहुत लग रहे थे। और बिल्कुल जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जा रही थी, ऐसे ऐसे इतना ज़्यादा व्यू था जैसे कि बादल बिल्कुल करीब हों और आप हाथ बढ़ा के उनको छू सकते हैं। बहुत ही लंबे लंबे, बहुत ही खूबसूरत दरख्त थे, बहुत ही ठंडा सा मौसम हो रहा था। लेकिन ऑक्सीजन कम होती जा रही थी जैसे जैसे हम बुलंदी पे जा रहे थे। अभी ये जो रास्ता दिख रहा है, ये तो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता जो है मज़ीद तंग होता जाएगा और इतना ज़्यादा डेंजर हो जाएगा कि उसके एक साइड पे सिर्फ खाई होगी और दूसरे साइड पे जो है वो पहाड़ होंगे। यानी अगर सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है तो वो बराबर में से नहीं गुज़र सकती, और लाजमी फिर एक गाड़ी को पीछे हटना पड़ता है। तो अभी तक हम सीरी के मुकाम पे नहीं पहुँचे, तो अभी तो हम इंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ ये क्लिप्स वगैरह बनाते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते जाएंगे तो सारी वीडियो, सारे क्लिप्स वगैरह एक तरफ रह जाएंगे, और बस जो सब चीखना शुरू करेंगे कि इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था, इतना ज़्यादा कि सब ने ड्राइवर से कहना शुरू कर दिया था कि वो क्यों लेकर आ रही थी बुलंदी पे। ये देखें, यहाँ पे खाइयाँ आती जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ये ख़तरनाक रास्ता है। वीडियो में इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप खुद सफ़र कर रहे हो और देखें तो इस तरीके से 2 जीपें थी, दोनों जीपों में हम लोग थे, आधे आधे बैठ गए थे दोनों जीपों में। ये देखें कितना ज़्यादा ये रास्ता जो है तंग होता जा रहा है बिल्कुल, और इसके एक साइड पे खाई आती जा रही है, और ये काफ़ी बुलंदी है, यानी इसमें तो इतना नहीं अंदाज़ा हो रहा है। और यहीं से जो है हमारी चीखें निकलना शुरू हो गई थी कि बस हमें और मज़ीद आगे नहीं जाना। यानी इतना डेंजर वो रास्ता था कि हमने जो है आगे पाई के मुकाम तक जाने से मना कर दिया था, वो और ज़्यादा बुलंदी पे था। अब पूरे इलाके में से पहाड़ थे, सब्ज़ा था। ये देखिए कितना नैरो पॉइंट आता जा रहा है कि बस मुश्किल से एक जीप गुजरेगी। और धुंध सी फैली हुई, जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाएंगे तो ये धुंध सी आती जाएगी, इसमें बिल्कुल क्लियर व्यू नहीं आएगा। और ये पॉइंट ऐसा है कि जो सामने से ये जो जीप आ रही है और ये जो हमारी जीप जा रही है, तो इसमें जो है आगे मज़ीद आगे जाके जो है वो लाजमी एक ड्राइवर को जो है अपनी जीप को पीछे करना था। ये ज़रा चौड़ा मकाम था, 10,000 से ज़्यादा की फुट की बुलंदी पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये ऐसा मुकाम था कि इस पर जो है थोड़ी देर हमने रुक गए थे, थोड़ी तस्वीरें वगैरह बना ली थी। यानी ये भी काफ़ी बुलंदी है, लेकिन अभी मज़ीद और बुलंदी है इसमें। और इसमें जो है बिल्कुल काफ़ी धुंध सी फैली हुई है, बहुत ऊंचाई पे हम आ चुके हैं, ऑक्सीजन काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसमें काफ़ी ख्याल करना पड़ता है कि आप जो हैं ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो रही है तो अपने साथ प्याज वगैरह लाजमी रखें।
आलू बुखारे, प्याज वगैरह, ताकि मतली और सर दर्द वगैरह की वजह से जो है आपको मुश्किल ना हो। तो इस पे हमने कुछ पिक्स वगैरह ले ली थी और उसके बाद जो है हमें मस्जिद जो है वो ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन अब हमने मना कर दिया था क्योंकि इतना डेंजर वो रास्ता था कि पिक्स में इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा पतला ये रास्ता है या वो, लेकिन जैसे आप खुद सफ़र करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा, कि हमारी सारी तफरी तो एक तरफ, बस हम सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि तुम क्यों हमें इतनी बुलंदी पे लेकर आ रहे हो और वापस लेकर चलो। यानी किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ीद बुलंदी तक जाए। और जो है अब ये वापस हम नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमने जिस होटल में स्टे करा है वहाँ जाके फिर हम रुकेंगे। तो अब ये हम अपने होटल वापस आ चुके हैं और ये होटल का टेरेस है जहाँ से जो है सारा कुछ नज़र आ रहा है। और ये होटल भी बुलंदी पे था क्योंकि शुक्रान जो है वो भी आधी बुलंदी पे बना हुआ है। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, बाकी और जगहों पे हमें नहीं बिल्कुल भी ठंड लगी थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड थी कि स्वेटर और शॉल वगैरह की लाजमी ज़रूरत थी, फिर भी उसके बाद भी कपकपी हो रही थी। और जो है नीचे खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह बना हुआ है, बच्चे जो है प्ले एरिया में खेल रहे हैं। और जो जीप वगैरह हमने हायर की थी तो वो 4 से 5,000 तक उसका जो है उस पर हायर की थी हमने किराए पे। लेकिन उसमें ये ज़रूरी होता है कि जीप में जो है बैलेंस करके आप बैठें, यानी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए रास्ते की वजह से, क्योंकि रास्ता बहुत डेंजर है। तो हम तो आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था और बिल्कुल भी वो नहीं था कि हम मज़ीद आगे जा सकें। शुक्रान भी काफ़ी बुलंदी पे, तो इससे भी जो है ये पहाड़ वगैरह काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं और जो है बादल वगैरह काफ़ी नीचे दिख रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल करीब ही हों। तो इसी वजह से यहाँ पे ठंड बहुत है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो हम लोग ने जो है यहाँ पे चाय वगैरह बनाई थी, चाय पी थी क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, रास्ते की थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम जो है आराम करेंगे।